नमस्कार। जब भी हम कश्मीर के बारे में सोचते हैं तो बर्फीली वादियां और खूबसूरत नज़ारे जहन में आते हैं। लेकिन इन्हीं वादियों में एक ऐसी जगह भी है जो हजारों सालों से सिर्फ खूबसूरती का नहीं बल्कि ज्ञान और अध्यात्म का भी केंद्र रही है। आज हम बात करेंगे शारदा पीठ की, एक ऐसी पवित्र कहानी की जो सीधे कश्मीर की आत्मा से जुड़ी हुई है। तो इस सफर में हम कहाँ-कहाँ जाएंगे? सबसे पहले तो हम देखेंगे कि ये दिव्य आसन है कहाँ और इसकी स्थापना कैसे हुई। फिर माँ शारदा का स्वरूप कैसा है, उसके रहस्यों को समझेंगे। इसके बाद ये जानेंगे कि ये भारत का इतना बड़ा ज्ञान केंद्र कैसे बन गया और एक बड़ी ही दिलचस्प कहानी से समझेंगे कि सच्चे ज्ञान का रास्ता क्या होता है। और आखिर में हम इस सवाल का जवाब ढूंढेंगे कि शारदा पीठ को कश्मीर की आत्मा क्यों कहा जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले पड़ाव से, शारदा पीठ का वो रहस्यमयी स्थान और उसकी दिव्य उत्पत्ति। सोचिए, ये लाइन कितनी गहरी बात कहती है। जहाँ कश्मीर की खूबसूरती खत्म होती है या यूं कहें कि शांत हो जाती है, वहाँ से शारदा की दिव्यता की आवाज आने लगती है। मतलब ये कोई सिर्फ घूमने फिरने की जगह नहीं है, ये एक एहसास है जहाँ पहुंचकर दुनियावी खूबसूरती एक आध्यात्मिक चेतना में बदल जाती है। तो सवाल ये है कि आखिर ये शारदा पीठ है क्या? देखिए, ये कश्मीर में नीलम नदी के किनारे बसा एक बहुत ही पुराना मंदिर और एक तरह से कहूँ तो एक यूनिवर्सिटी भी है। और इसकी सबसे खास बात यह है कि इसे ज्ञान की देवी माँ सरस्वती या शारदा का पहला और सबसे बड़ा स्थान माना जाता है। अच्छा, इसकी स्थापना के पीछे भी एक बड़ी दिलचस्प कहानी है। कहते हैं कि एक महान ऋषि ने बहुत ही कठोर तपस्या की और उनकी भक्ति से देवी इतनी प्रसन्न हुई कि उन्होंने एक वरदान दिया। वरदान ये था कि जहां भी ज्ञान की सच्ची खोज होगी वो खुद वहां मौजूद रहेंगी। और बस इसी वरदान के बाद उस जगह पर एक दिव्य रोशनी प्रकट हुई और वहीं शारदा पीठ की नींव रखी गई। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और ये समझने की कोशिश करते हैं कि माँ शारदा का स्वरूप कैसा है और उसके क्या मायने हैं। अब ये बहुत दिलचस्प है। जरा देवी के हाथों में देखिए, 4 चीजें हैं। एक हाथ में वीणा, जो कला और संगीत की निशानी है। दूसरे में किताब, जो ज्ञान और विद्या का प्रतीक है। फिर एक माला, जो आध्यात्म और ध्यान के लिए है। और चौथा हाथ वर मुद्रा में, मतलब आशीर्वाद देते हुए। ये चारों मिलकर ही तो संपूर्ण ज्ञान बनाते हैं, है ना? तो यहाँ समझने वाली बात यह है कि माँ शारदा सिर्फ रटे रटाए किताबी ज्ञान की देवी नहीं है, वो सत्य की देवी हैं, विवेक की देवी हैं, मतलब सही और गलत में फर्क करने की ताकत और उस रूहानी रोशनी की देवी हैं जो हमारे अंदर के अज्ञान के अंधेरे को मिटाती है। अब हम इसके दिव्य पक्ष से थोड़ा हटकर इसके ऐतिहासिक पहलू को देखते हैं, मतलब ये एक महान यूनिवर्सिटी कैसे बनी। ये बात कोई छोटी मोटी नहीं है। एक जमाना था जब शारदा पीठ का नाम नालंदा और तक्षशिला जैसी महान यूनिवर्सिटीज के साथ लिया जाता था। लेकिन ये उनसे अलग भी था, क्योंकि ये खासतौर पर फिलॉसफी और भाषा विज्ञान का सबसे बड़ा गढ़ माना जाता था। सही मायनों में इसे ज्ञान की राजधानी कहा जाता था। आप अंदाजा लगाइए, इसकी शोहरत ऐसी थी कि सिर्फ भारत से ही नहीं बल्कि सेंट्रल एशिया तक से बड़े बड़े विद्वान और छात्र यहाँ ज्ञान पाने के लिए मुश्किल से मुश्किल सफर तय करके आते थे। और एक मान्यता तो ये भी है कि जब किसी छात्र की पढ़ाई पूरी हो जाती थी तो माँ शारदा खुद उसे दर्शन देकर अपना आशीर्वाद देती थी। क्या बात है! अब चलते हैं चौथे हिस्से की तरफ। यहाँ एक कहानी के जरिए समझते हैं कि शारदा पीठ में असल में किस तरह के ज्ञान की तलाश होती थी। तो एक कहानी है एक नौजवान साधक की। सोचिए, उसने ज्ञान पाने के लिए अपना घर-बार सब कुछ छोड़ दिया। सालों तक उसने कठोर से कठोर तपस्या की, हर नियम का पालन किया। लेकिन उसका मन वो अब भी बेचैन था। उसे ज्ञान का वो प्रकाश मिला ही नहीं जिसकी उसे तलाश थी। और जब उसकी सारी मेहनत, सारी कोशिशें बेकार हो गईं, तो वो पूरी तरह से निराश हो गया, टूट गया। और उसी हताशा में उसने अपना सारा घमंड, अपना मैं, सब कुछ छोड़कर सच्चे दिल से देवी को पुकारा, माँ मुझे रास्ता दिखाओ। और कहते हैं कि तभी मंदिर के अंदर से एक दिव्य आवाज गूंजी, एक ऐसा पैगाम जो सिर्फ उसी के लिए था। और पैगाम बहुत सीधा सा था, सच्चे ज्ञान का रास्ता बाहर कहीं नहीं, ये तो तुम्हारे अपने दिल से शुरू होता है। बस ये सुनते ही उस साधक की आंखों के आगे से जैसे पर्दा हट गया।
उसे समझ आ गया कि ज्ञान सिर्फ किताबों में या तपस्या में नहीं है, बल्कि दिल की साफ नियति और समर्पण में है। वो देवी की कृपा का ही एक पल था जिसने उसकी पूरी चेतना को रोशन कर दिया। तो अब हम पहुंच गए हैं अपने आखिरी पड़ाव पर। यहाँ हम समझेंगे कि शारदा पीठ का हमारी संस्कृति और आध्यात्म पर इतना गहरा और स्थायी असर क्यों है। कश्मीर में आज भी लोग ये बात कहते हैं, जो शारदा को पुकारे उसे ज्ञान सहज मिल जाता है। ये सिर्फ एक कहावत नहीं है, ये दिखाता है कि वहाँ के लोगों का माँ शारदा की शक्ति पर कितना गहरा यकीन है। इससे पता चलता है कि शारदा पीठ सिर्फ एक इमारत के खंडहर नहीं, बल्कि लोगों के दिलों में बसी एक जिंदा आस्था है। और आखिर में इसकी विरासत को शायद एक ही टाइटल सबसे अच्छे से बयां करता है, विद्या की जननी। मतलब इसने सिर्फ कश्मीर को ही नहीं, बल्कि पूरे उत्तर भारत की तालीम और रूहानियत की परंपराओं को जन्म दिया, उन्हें पाला पोसा। तो ये पूरा विश्लेषण हमें एक बहुत जरूरी सवाल पर लाकर छोड़ देता है। आज के इस दौर में, जहां हर जानकारी बस एक क्लिक की दूरी पर है, शारदा पीठ जैसी ये पुरानी कहानियां हमें सच्चे ज्ञान के बारे में क्या सिखाती हैं? शायद यही कि असली ज्ञान डेटा में नहीं, बल्कि दिल की गहराई में बसता है। इस बारे में सोचिएगा जरूर।